जी NN उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सलारी और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी अयूब पार्क के अंदर। यहाँ पर आज कायद-ए-आज़म डे के हवाले से 25 दिसंबर के मौका पर स्टेप फाउंडेशन स्कूल की जानब से एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ स्टेप फाउंडेशन स्कूल के ऑनर भी मौजूद हैं और दीगर मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो इस तरह की खेलों की एक्टिविटीज़ हैं ये नौजवानों को किस तरह जो है वो पाकिस्तान का मुफीद शहरी बनाने में मावन साबित हो सकती हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे आज इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र अवैस शाह साहब। हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं आपको इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि जो नौजवानों को आप इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आए हैं और स्पेशली चक्री रोड के हवाले से जो एक बैकवर्ड एरिया जाना जाता है, तो उस हवाले से आपने वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह QFC लास्ट ईयर से ये इवेंट्स करवा रही है। इस साल हमारे पास मजीद टीम्स भी ऐड हुई हैं और एक बड़ा इवेंट आपको बस नज़र आ रहा है कि मेगा इवेंट मजीद ये है कि बस ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं टीम मैनेजर्स की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेन कराने का इवेंट ये है कि कायद-ए-आज़म की बर्थडे को भी हम सेलिब्रेट कर सकें अच्छे तरीके से और दूसरा ये है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि फ़ुटबॉल की अवेयरनेस हो। जैसे फीफा के अंदर इस दफ़ा अल रहला इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह अल्लाह करे आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान की टीम भी फीफा के अंदर खेले। तो क्या समझ रहे हैं जो नौजवानों की इस तरफ रुझान है वो किस हद तक मामूल साबित हो सकता है और क्या समझते हैं कि हमारे नौजवान उस जगह पहुंच सकते हैं अगर और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? कोई हुकूमत से कुछ इस तरह के आप मुतालबा? देखिए गवर्नमेंट भी अपने एंड पे काम कर रही है। आज हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बहुत सारे आपके सामने मौजूद थे। हमारे पास टीम जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हैं, इनामुल हक भी थे, मैम फरजाना बतूल भी थी। मेनली उसमें ये है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे काम कर रही है। अब हम प्राइवेट लोगों का काम है कि इसमें रोल अदा करें। साथ साथ ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि चक्री रोड के ऊपर एक बैकवर्ड एरिया है, उसमें अवेयरनेस हो, ग्राउंड्स हों प्रॉपर्ली ताकि इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन ग्राउंड के हवाले से कोई आपके जो सियासी नुमाइंदे हैं उनसे इस हवाले से कोई मुतालबा करेंगे? सियासी जो लोग हैं उनसे मुतालबे तो हम करते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह आपको कवरेज भी मिलेगी कि हम दोबारा से इसको अलाउ कर रहे हैं और हम वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें जिसका मेन पर्पस ये है कि हम ग्राउंड की कुछ अरेंजमेंट कर सकें। तो हम चाहते हैं कि चक्री रोड के ऊपर एक बच्चा गवर्नमेंट लेवल का ग्राउंड हमें मिल सके। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मौजूद हैं एप्स का बुटवार डिवीज़न के सदर अनीस इकबाल साहब। सर ये बताइए कि आज कायद डे के हवाले से यहाँ पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है, इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये नौजवानों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जानब गामज़न करने के लिए कितना मामूल साबित होगा? जी ये माशाल्लाह सीज़न 2 चल रहा है कायद-ए-आज़म फुटबॉल चैम्पियनशिप का और ये बच्चों को मौका देने का मकसद ये है कि ये मोबाइल गेम से निकलें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, इनकी हेल्थ बेहतर हो और ये कहीं आगे टीम्स में सेलेक्ट हो। फुटबॉल चैम्पियनशिप कराने का मकसद ये था कि आजकल हमारा बच्चा जो भी मैच खेलना चाहता है वो ये कहता है कि मैं क्रिकेट में सेलेक्ट हूँ, फुटबॉल की तरफ लोगों का रुझान नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ स्कूलों ने मिल के ये एक इवेंट करवाया और 12 स्कूल हमने इसमें शामिल की और मुख्तलिफ टीमें आपने देखी कि एक टीम 2 मैचेस खेल रही है, कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं और ये बच्चे आइंदा फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बेहतर हो जाएंगे बजाय इसके कि मोबाइल से गेम खेलेंगे। तो इसके जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं वो अवैस शाह साहब हैं, उन्होंने ये स्टेप लिया। तो बड़ा मुश्किल स्टेप था क्योंकि स्कूलों में फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए बंदे थे ही नहीं, क्योंकि हर बच्चा पूछे तो क्रिकेट खेल रहा है, हर बच्चा पूछे तो कोई और गेम खेलता है। तो फुटबॉल के लिए बच्चे निकालना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सीज़न 2 इतना बेहतरीन हो रहा है कि बहुत खुशी है कि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे, मोबाइल एक्टिविटीज़ में। जी हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर रियल साइंस स्कूल एंड कॉलेज मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आज यहाँ पर जो कायद-ए-आज़म डे के हवाले से फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ किया गया है, इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये नौजवानों के लिए जो है उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने में कितना मामूल साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो QFC की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, सबसे पहले तो एक ये 25 दिसंबर पे ऑर्गेनाइज़ किया गया जो कि कुछ अरसे से हमारे बच्चों में कायद डे के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसके अलावा जो हमारे पास बच्चों के लिए ये एक मैसेज है कि जो कंप्यूटर गेम्स हैं उनमें फ़िज़िकल बच्चों का माइंड उसकी तरफ नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो रही। ये इस फिज़िकल गेम की वजह से इंशाल्लाह उनकी फ़िज़िकल भी
भी, और जो उनकी बॉडी वाइज में भी है ये इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, जिससे वो अपनी पढ़ाई में भी इंशाल्लाह मौजूद हैं बेस्ट मोबाइल के ऑनर अब्दुल रज़ाक साहब। सर, आपने आज ये जो चक्री रोड के स्पेशली जो शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात, उन्होंने इस फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो स्पॉन्सरशिप किया है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनकी ये काविशें किस हद तक नौजवानों को मुफीद शहरी बनाने में मामला साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, ये है कि ये ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बच्चे बीमार ही होंगे। आजकल जो रुझान चल रहा है मोबाइल पे गेम, कंप्यूटर पे गेम, और टोटली घर में बैठ के बच्चों को खिलाने की कोशिश की जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को ग्राउंड में आना चाहिए, वो खेलेंगे तो एक्टिव रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, उसके बगैर कोई और चांस नहीं है बच्चों के पास। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे हमारी सियासी जमातों के हवाले से, स्पेशली PP 12 और PP 14 के हवाले से अगर देखा जाए, या NA 59-63 के हवाले से देखा जाए, वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, और इससे ना इस मौजूदा हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दिया, ना इससे साबका जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिया। तो क्या आप इस हवाले से मुतालबा करेंगे? देखें, यही वजह है कि हमें आज स्पॉन्सर्स यहाँ पे ढूंढने पड़े हैं, और तब जाके यहाँ पे टीमें पहुँची हैं इस स्टेडियम में खेलने के लिए। अगर वहाँ पे हमारे ये मैचेस हो सकते तो हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत ना होती, आराम से घर से बच्चे उठ के आते और अपना मैच खेल लेते। लेकिन यहाँ पे बच्चों को लाना और लेके जाना ये एक बहुत बड़ी कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए मुश्किलात हैं इसमें। तो इसलिए वहाँ पे ग्राउंड होने चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम एक ग्राउंड ही हो, कम अज़ कम साल में एक दफ़ा तो एक्टिविटी हो सके। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट, चाहे वो आज की है, चाहे वो पहले या आने वाली है, उसे इस बारे में कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा।